students, I am Mohammad Zahid and today we are going to discuss the next topic and the topic of today is potential due to electric dipole. First of all हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या और किस तरह से हम इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। एज्यूम करें ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है Q पॉजिटिव और यहाँ पे एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है जिसे मैं Q नेगेटिव कह देता हूँ। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनके दरमियान सेपरेशन बहुत स्मॉल होगा, आल्दो मैंने इमेज ज़रा जूम करके बनाया हुआ है सो इस गैप को थोड़ा सा लार्ज शो कर रहा हूँ। तो दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है उसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद इस सेपरेशन के मुकाबले में एक पॉइंट पी है जो कि इससे काफ़ी दूर है। अब पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइक ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉजिटिव चार्ज है उससे लेके पॉइंट पी तक का जो गैप है, लेट्स से दैट इज़ योर पॉइंट पी। तो इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ आर प्लस का, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से जो आपका नेगेटिव चार्ज है उससे लेके जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर माइनस का। और लेट्स से अगर हम इन दोनों चार्जेस को आपस में मिला देते हैं विद द डिस्टेंस डी, तो जो इन दोनों चार्जेस के एग्जैक्टली सेंटर होगा, सेंटर से लेके जो यहाँ तक का वो फासला होगा उसे मैं आर का नाम दे देता हूँ। और फर्दर अगर उसके बाद हम देखना चाहें तो जो इसका एंगल बन रहा है, लेट्स से ये एंगल ये थीटा है, या इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ये कह देता हूँ कि मेरे पास ये भी थीटा है। तो अब अगर आप देखें ये जो आपका पॉइंट पी है इससे पॉजिटिव चार्ज नज़दीक है और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली दूर है। अब अगर हम इसका गैप देखना चाहें इस डायग्राम के मुताबिक, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ इसके ऊपर लाइक इस तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर हो गए। लेकिन ये जो गैप बनेगा, ये गैप टोटल डिस्टेंस फ़र्ज़ किया आर माइनस का था 20 सेंटीमीटर, अगर आर प्लस का 16 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन 16 था तो ये 4 बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो गैप होगा ये आर माइनस माइनस आर प्लस के बराबर है। और जो आपका ये वाली डायग्राम है इसे क्योंकि हमने डी कहा हुआ है, तो अगर इस गैप को हम लिखना चाहें तो ये आपका जो आर माइनस माइनस आर प्लस है ये बेसिकली आपके पास इक्वल है डी टाइम्स कॉस थीटा के। डी कॉस थीटा हमने इस वजह से कहा क्योंकि अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये आपका थीटा है, इसको आपने डी का नाम दिया था, सो ये बनेगा डी कॉस थीटा और ये बनता है डी साइन थीटा। लेकिन हमारा जो गैप है वो डी कॉस थीटा के बराबर है। अब अगर हम देखना चाहें पॉइंट पी पे पोटेंशियल, तो हमने कहा था लास्ट टॉपिक में पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, सो पोटेंशियल को आप सम ऑफ बोथ पोटेंशियल्स लिख सकते हैं। तो इधर क्योंकि आपके दो चार्जेस हैं तो इसका मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस होगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आएगा वो इक्वल होगा V1 का मतलब है V ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस V2 लाइक V ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखना चाहें और नेगेटिव का लिखना चाहें तो यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स बनेंगे। हमने पोटेंशियल का फार्मूला लिखा था V इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो अगर मैं V1 लिखना चाहता हूँ इधर, V1 का मतलब ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखी थी जो V1 है यहाँ पे वो इक्वल होगा V प्लस के, और V प्लस की वैल्यू जो है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस डिवाइडेड बाई R प्लस। एक रिजल्ट तो आपका ये किसके लिए बन गया, जो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखते हैं। अब इसी तरह से जो V2 बनेगा वो जो होगा वो ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज है, सो इसको मैं V ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज लिखता हूँ। अब हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो अगर ये पॉजिटिव लिया आपने तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये इक्वल होगा -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस डिवाइडेड बाई R माइनस। सो ये मेरे पास दो पोटेंशियल्स आ गए जो कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज
एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं टोटल पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ तो ये जो टोटल पोटेंशियल होगा ये दोनों इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम हो जाएगा। तो अगर ये इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम है तो हम कहेंगे हमारे पास जो V टोटल आएगा या जो V इफेक्टिव आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू V ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल लिखा था, हमने कहा था ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस था तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस। अब क्योंकि मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू ख़त्म कर दिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव था, इसकी वजह से नेगेटिव था, सो नेगेटिव साइन में यहाँ पे ले आया। अब अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो अगर आप देखिए आपके पास कॉमन क्या आता है, वी टोटल मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे क्यू भी कॉमन है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आप ले लेंगे कॉमन। बाकी आपके पास बचता है, इधर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस। तो ये आर प्लस और आर माइनस की फॉर्म में कुछ इस तरह से आ जाएगा। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आता है, वी टोटल इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लें तो ये बनेगा आर प्लस आर माइनस, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आर माइनस माइनस आर प्लस। तो यहाँ तक आपके पास ये रिजल्ट बन गया जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आता है। अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ऊपर मैंने कहा था आर माइनस माइनस आर प्लस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ अभी, वी टोटल इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हमने कहा ये आपके पास R माइनस माइनस आर प्लस के बराबर है, और डिवाइडेड बाय था R प्लस एंड R माइनस। अब अगर आप देखें तो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, वो वैल्यूज़ क्या है। अब क्योंकि आपने कहा था इस इक्वेशन को, फ़र्ज़ किया मैं इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, तो ये जो R माइनस माइनस आर प्लस है इसकी वैल्यू इक्वल होगी, हमने कहा था कि क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है और ये डी कॉस थीटा के बराबर है। और इसी तरह से अगर मैं आर प्लस और आर माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ आर का, लाइक लेट से दोनों का मैं एवरेज वैल्यू आर ले लेता हूँ तो ये भी आर बन जाएगा, ये भी आर बनेगा, तो ये आपके पास आर स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आप इस फार्मूला में आर माइनस माइनस आर प्लस की जगह डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में आर प्लस और आर माइनस लिखा हुआ है इसकी एवरेज वैल्यू आर लिखेंगे तो आर इंटू आर आर का स्क्वायर बन जाएगा। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, वी टोटल इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माइनस आर प्लस की जगह आपने लिख दिया डी कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय आर प्लस मल्टीप्लाई बाय आर माइनस की जगह हमने लिख दिया आर स्क्वायर। फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिखते हैं ये वी टोटल जो होगा वो इक्वल आ जाएगा क्यू डी अलहदा कर दिया हमने कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और क्योंकि क्यू डी आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, लेट्स से वी टोटल का मैं नाम दे दूँ इसको, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू डी जो है इसको हम स्मॉल पी का नाम दे देते हैं। स्मॉल पी का मतलब हो गया दैट इज़ डाइपोल मोमेंट, और कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका टोटल पोटेंशियल बन जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ से साथ में मेंशन भी कर देता हूँ कि जो मेरे पास क्यू डी था, इसको मैंने स्मॉल पी का लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नाम दे दिया, और ये आपका रिज़ल्ट जनरेट हो गया। इस रिज़ल्ट में अगर आप देखें, आपके पास जो पी है दैट इज़ द लाइक डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट के बारे में हम ऑलरेडी कह चुके थे कि इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एट द एंड आपके पास जो टोटल पोटेंशियल होगा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वो डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आके आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके साथ एक और चीज़ है, हम लोग बात करना चाहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की, कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है और किस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स हम वो कहते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनकी अलाइनमेंट या अरेंजमेंट ऐसे होती है कि एक नेट आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हुआ होता है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल को जब कभी भी आप देखेंगे उसकी ओरिएंटेशन ऐसे होगी, लाइक हम यहाँ पे दो तरह के मटेरियल्स की बात करें, एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके अलावा एक हमारे पास और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जैसे आपके पास कोई भी आइसोलेटेड एटम ले लें, तो जब आप आइसोलेटेड एटम लेंगे उसका जो आपका न्यूक्लियस है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का सेंटर आपस में कोइंसाइड करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करना चाहें तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एटम की अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। लाइक लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था जिसमें न्यूक्लियाई पॉजिटिव है, और ये इसका शेल है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कोई रिजाइड कर रहा है, लेट्स से यहाँ रिजाइड कर रहा है। और अब अगर आप देखें तो इसका सेंटर देखेंगे तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहा है। फ़र्ज़ किया मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब आपके एटम की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, और आपका जो मॉलिक्यूल है या एटम है वो डिसलोकेट हो जाएगा। अब इसके सेंटर्स जो हैं वो चेंज हो गए। सो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया क्योंकि इनके दरमियान अब सेपरेशन मौजूद है और इनकी न्यूक्लियाइज आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, ये एटम अपनी वापस ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। तो कंक्लूजन ये हुआ, हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, दूसरे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब कभी भी आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम या उसकी मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन ऐसे होती है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड्स द लाइक हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाता है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। अब अगर आप देखें जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इधर जा रहा है और आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था
वो ये बन जाएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बिहेवियर है। अब आप इसको स्विच ऑफ करें, लाइक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज कर दें, तो आप देखेंगे आपका एटम दोबारा एक्चुअल फॉर्म में वापस चला जाएगा। तो यहाँ आके आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।